आगे पीछे पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में हमने पढ़ा था, याद है ना बेटा? याद है या नहीं है? करीब आ जाओ बेटा, शाबाश। अच्छा भाई, आज है ये देखो यहाँ पे पोजीशन आ रहा है, रेप आ रहा है, और इसके अलावा ब्रिंग फॉरवर्ड सिलेक्शन, ये आगे ये पता है कब कब एक्टिव होते हैं, तो इसमें अभी हम थोड़ा सा काम करेंगे कैसे एक्टिव होते हैं। सबसे पहले देखो पोजीशन है, पोजीशन का ये होता है कि अगर आपने कोई तस्वीर उठाई है, कोई भी तस्वीर आपने उठाई है, तो उसका पोजीशन तब एक्टिव हो सकता है। हमने यहाँ से किया, कोई भी एक तस्वीर हमने उठा ली, तस्वीर आ गई, अब तस्वीर को थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा कर लेंगे, क्या करेंगे? छोटा करेंगे। होता है ये कभी कभार ये पोजीशन देखो ये तस्वीर अभी इस पोजीशन पे लॉक है, बार बार मैं ये कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, छोटा बड़ा हो रहा है लेकिन ये हिल नहीं रहा। सही बेटा, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से हम ये करते हैं कि सिंपली से इसका पोजीशन हम चेंज करते हैं। पोजीशन कहाँ से? लेआउट में आएंगे, लेआउट में आए तो यहाँ से इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। क्लियर बेटा? अगर मैं सर तो कोई भी पोजीशन हम ये रख लेते हैं तो तस्वीर कहीं भी जा सकती है। तो ये पोजीशन का बेसिकली ये काम होता है कि आप तस्वीर को अनलॉक करते हो। क्लियर? यही पोजीशन ये हमने पहले भी डिटेल में हमने पढ़ी है ना, याद है बेटा? ये पढ़ी थी हमने, याद है ना बेटा या नहीं याद है? अच्छा, दोबारा हम आते हैं लेआउट में आते हैं। अब यहाँ पे पोजीशन में रैप टेक्स्ट क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे कोई अल्फाज वगैरह लिखे हुए हैं, हमारे पास एक पैराग्राफ है, हमने पैराग्राफ को 10 पैराग्राफ हमने दिए हुए हैं। अब इस 10 पैराग्राफ में आप देखो यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे तस्वीर, आप देखो तस्वीर जिधर भी हम लेके जा रहे हैं इसके साथ क्या हो रहा है, अल्फाज जो है बिल्कुल सर्कुलर रेक्टेंगुलर शेप में आ रहे हैं। तो हम ये करते हैं, इसके साथ ये पोजीशन है कि भाई यार लेफ्ट पे कर दो, लेफ्ट विद टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट इसके साथ होना चाहिए, स्क्वायर यानी कि मुरब्बा की शक्ल के बना दो, टाइट यानी कि अल्फाज इसके साथ टाइट होने चाहिए, थोड़ा सा फासला होना चाहिए, बॉटम टॉप एंड बॉटम यानी कि ऊपर नीचे अल्फाज होने चाहिए, बिहाइंड टेक्स्ट के पीछे ये तस्वीर होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट यानी कि अल्फाज के ऊपर ये तस्वीर होनी चाहिए। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है? रैप पॉइंट, रैप एडिट, रैप पॉइंट, इसमें से आप कोई भी रद्द बदल कर सकते हो। काला पॉइंट है, इसको आप चेंज कर दो, बोलो मुझे यहाँ तक इसके अल्फाज कोई नहीं चाहिए, तो ये अल्फाज यहाँ तक नहीं आएंगे। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है? तो रैप पॉइंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आएंगे मोर टेक्स्ट। अच्छा भाई यहाँ तक है। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, और यहाँ से हम इस तस्वीर कंट्रोल कॉपी करेंगे, या सपोज हम यहाँ से उठा लेते हैं कोई भी एक नया शेप हम यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। तो शेप इंसर्ट करने के बाद इसकी पोजीशन की बारी आती है। ये हमने सपोज कोई भी एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से हमारे पास एक रेक्टेंगल आया, और हमने कोई एक दूसरा भी शेप लिया जो हमने यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म के हमने फिगर ले लिए। अब क्या है, जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे लेआउट में आएंगे, इसे हम क्या फॉरवर्ड रखना चाहते हैं। सपोज इस तस्वीर को मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि ये आगे आ जाए, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि एक स्टेप आगे ला रहे हैं। सही है बेटा? ब्रिंग फॉरवर्ड तो एक और स्टेप आगे लेके आ रहे हैं। अब इसको अगर मैंने लाना है बिल्कुल ऑन द फ्रंट यानी कि पूरा सबसे आगे आ जाएगा। सही है बेटा? ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट यानी कि अल्फाज से भी आगे आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो हमने सिलेक्ट किया यानी कि सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे चला जाएगा, सेंड बैक यानी कि फुल आखिरी में चला जाएगा। अगर अल्फाज के पीछे लेके जाना है तो अल्फाज के पीछे चला जाएगा। सिलेक्शन पेन, यहाँ से हम सिलेक्शन नहीं करते हैं कि मैंने इसका इंतखाब करना है, इसका इंतखाब करना है, इसका इंतखाब करना है, सिलेक्शन पेन है। सही है बेटा? अब ये तस्वीर पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, तस्वीर के बाद यहाँ पे हमने जो उसकी अलाइनमेंट की थी, लेफ्ट पे लेके जाना है, राइट में, ये पोजीशनिंग हम पहले भी कर चुके हैं। सही बेटा, बात समझ में आ रही है? ये सारी पोजीशन हम कर चुके हैं। अब अगर सपोज मेरे पास ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, सपोज मैंने एक ये हो गया, एक ये हुआ, और एक इसको मैंने सिलेक्ट किया, और एक इसे मैंने सिलेक्ट किया, इसे रेक्टेंगल को हम यहाँ पे ले आएंगे, इसे ये ब्रिंग ऑन द फ्रंट, इसको भी ले आते हैं। अच्छा, अब ये मेथड तो मेरे पास कितने हैं? 2-3 आइटम है। कितने हैं? 2-3 आइटम। शिफ्ट का बटन यहाँ से हम पोजीशन हम इसका चेंज कर लेंगे, पोजीशन भी चेंज हो गया। अब ये आया, और ये मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, सिलेक्ट किया, इसे भी मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, सिलेक्ट किया। अब अलाइनमेंट में आया कि भाई यार इसके दरमियान में हॉरिजॉन्टल फासला एक जैसे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फासला एक जैसे होना चाहिए। रुको इसको थोड़ा सा हम आगे ले आते हैं।
शेप हम छोटी कर लेंगे, ये शेप छोटी हो गई, यहाँ से हमने ये छोटा कर लिया और उसके बाद यहाँ पे ये रख दिया और यहाँ पे हम देंगे कि भाई आप ऐसे करें, इन तीन चीज़ों को हॉरिजॉन्टली बराबर तकसीम करें। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फासला, इनके दरमियान में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फासला बराबर होगी। और हाँ, अगर हमारी ये तस्वीरें ऐसी हो, सपोज ये मैंने इसको ये हॉरिजॉन्टल शेप दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि यानी इनके दरमियान में फासला बराबर का आ जाए, सही बेटा। तो क्या होगा, अगर हम इस पर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फासला बराबर आ जाएगा, सही है बेटा। तो फासला इसका बराबर करने के लिए होता है। ग्रुप होता है, सपोज हम ये दो चीज़ों को हम ग्रुप करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, ऐसे जोड़ना चाहते हैं, तो शिफ्ट पकड़ के दोनों को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब ये दोनों है, मैं इसमें रद्द-बदल करना चाहता हूँ, कलर कोई देना चाहता हूँ, कुछ भी, तो इन दोनों पे एक ही कलर चढ़ेगा, सही बेटा। ये ग्रुप हो गया। अब यहाँ से ये एंगुलर ग्रुप के बाद अनग्रुप भी होता है, यहाँ से सही है, अनग्रुप वापस उसको अलग कर लेगा, तो बाद में अनग्रुप करेंगे। फिलहाल ये रोटेट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये इसके पोजीशन है, सही बेटा। बात समझ में आ रही है। अनग्रुप करना है तो वापस अनग्रुप हो जाएगा, तो अलग अलग तस्वीर हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लेआउट में आएंगे, रोटेट हो गया ना बेटा, फिर रोटेट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं रेफरेंस में आते हैं। रेफरेंस में, अच्छा, रेफरेंस में ये होता है, सबसे पहले वर्ड रेफरेंस का मतलब है यानी कि हवाले देना। अब हवालों में क्या होता है, सबसे पहले देखो, अगर किसी ने कोई किताब बनाई है, उस किताब में शायद ऐसा हो कि मतलब 1000 पेजेस का किताब हो, 2000 पेजेस का किताब हो, 500 पेजेस का किताब हो, उसमें मुख्तलिफ किस्म के एडिंग्स वाले आते हैं, सही बेटा। मुख्तलिफ किस्म के हेडिंग्स आती है। मिसाल के तौर में यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई एक, मतलब मैं बायो के बारे में लिख रहा हूँ, सही है, बायो का कोई एक टॉपिक में दे देता हूँ, बायो में सेल के बारे में लिख रहा हूँ, सेल के बारे में लिख रहा हूँ, यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में लिख रहा हूँ, सही बेटा, इम्यूनिटी के बारे में लिख रहा हूँ, यहाँ पे सोमेटिक नर्व के बारे में लिख रहा हूँ, सोमेटिक नर्व के बारे में लिख रहा हूँ, मुख्तलिफ चीजों के बारे में मैं लिख रहा हूँ, सही बेटा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखो मुख्तलिफ पेजेस हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर एक का, सपोज ये 10वें पेज पे क्यों ना हो, ये 10वें पेज पे ही क्यों ना हो, तो हम चाहते हैं कि यार हर एक पेज के साथ उसका अपना टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए। क्या बन जाए, टेबल ऑफ कंटेंट का ये होता है कि यार ये सेल आपने पेज नंबर फलाना 2 पे आया है, देखो बेटा यहाँ पे पेज नंबर 2 आ रहा है, सही है, पेज नंबर 2 पे आपने सेल की डेफिनेशन लिखी है, फलाने की डेफिनेशन पेज नंबर 3 पे है, सही बेटा। ये फलाने की डेफिनेशन आपको फलानी जगह पे इतने में मिल रही है। नेक्स्ट हम आते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और ये कॉपी मार रहे होते हैं। यहाँ पे हम ले आते हैं, सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोई अल्लामा इकबाल के बारे में, सही बेटा। अब देखो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो सबसे पहले देखो हमें अगर टेबल ऑफ कंटेंट हमें चाहिए, तो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि आपको सबसे पहले इनको एडिंग देनी होगी। क्या देनी होगी, एडिंग देनी होगी। एडिंग नंबर 1 मैं बोलता हूँ यार इसे आपने एडिंग नंबर 1 दे दो, सही बेटा। अब मैंने दे दिया कि भाई यार ये जो सोमेटिक नर्व है, सोमेटिक नर्व को भी एडिंग नंबर 1 दे दो, फलाना ये इम्यूनिटी है, इसको भी एडिंग नंबर 1 दे दो, यहाँ सेल है तो इसको भी एडिंग नंबर 1 दे दो।